हेलो टू एवरीवन। जो स्टूडेंट आप फूरियर सीरीज के अंदर पढ़ रहे हैं, तो अब नेक्स्ट आज के इस वीडियो में आपका कंसेप्ट क्या है, फूरियर सीरीज में डिटरमिनेशन ऑफ a0 an और bn। पिछली वीडियो में a0 an एंड bn फूरियर कोएफिशिएंट के बारे में कुछ आपको इंफॉर्मेशन दिए गए थे। अब इनको फाइंड करने का जो फॉर्मूला बताया गया था, वो फॉर्मूला किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन a0 अपन फाइंड करेंगे। तो a0 के लिए आपको क्या करना है, ये जो है इस फॉर्म को अपन इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसको क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इन लिमिट माइनस पाई टू प्लस पाई, दैट मींस x लाइज बिटवीन प्लस पाई टू माइनस पाई के लिए इसका इंटीग्रल वैल्यू आप फाइंड करते हैं। दैट मींस जो आपका फंक्शन है जिसके अंदर आपको माइनस पाई से प्लस पाई में आपको f ऑफ x dx इसका इंटीग्रल करेंगे। दैट मींस फर्स्ट टर्म का इंटीग्रल माइनस पाई से प्लस पाई a0 dx प्लस यहां से आपका इंटीग्रल वैल्यू n इक्वल टू 1 से, तो यहां पे भी इंटीग्रल ऑफ माइनस पाई से प्लस पाई के अंदर an cos of nx dx एंड प्लस माइनस पाई से प्लस पाई के लिए bn of sin of nx dx। अब यहां से अपन करते हैं इसको, देखिए तो an cos of nx इसका वैल्यू कितना 0 होता है, और sin an एंड bn आर कांस्टेंट, तो मैं आपको सीधा ही बता रहा हूं sin of nx माइनस पाई से प्लस पाई और cos of nx माइनस पाई से प्लस पाई। पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि बिकॉज माइनस पाई से प्लस पाई के लिए cos of nx dx है वो 0 रहता है, और ऐसे माइनस पाई से प्लस पाई के लिए sin of nx dx जो है ये भी क्या रहता है 0। दैट मींस आपको वैल्यू यहां से ही आनी है, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो माइनस पाई से प्लस पाई f of x dx इज इक्वल टू a0 इज कांस्टेंट, और यहाँ पे बचता है आपके पास 1 dx और माइनस पाई से प्लस पाई। अब 1 को वैसे अपन देखा जाए तो इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से देखा जाए तो ये x की पावर 0 दैट मींस इवन फंक्शन है, कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रल ट्वाइस हो जाता है। तो यहां से अपन ले सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ द a0, और यहाँ पे लिमिट 0 से पाई हो जाएगी और 1 dx। देखिए ये किस तरह से 0 से पाई और ये 2 यहाँ पर क्यों आया है। अपन 1 को थोड़ी देर के लिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि देखिए 1 के इंटीग्रल आप डायरेक्ट इंटीग्रल करके भी कर सकते थे, बट प्रॉपर्टी यूज करिए, प्रॉपर्टी से आपके पास में कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, कभी भी एरर नहीं आएगा, ये ध्यान रहे। माइनस पाई से प्लस पाई के लिए आपको 1 का वैल्यू निकालना है इंटीग्रल फॉर्म के अंदर। तो 1 को अपन लिख सकते हैं x टू द पावर 0। अब मान लीजिए आपका fx है वो x टू द पावर 0 है, तो f ऑफ माइनस x क्या होगा, माइनस x की पावर 0, ये भी 1 रहता है और ये भी क्या रहता है 1। दैट मींस आपने x को माइनस x में बदला तब भी आपके पास में क्या आया 1 आया, दैट मींस f ऑफ x आया। x को माइनस में बदलने पर कोई फंक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, 1 है वो 1 ही रहना है। तो ऐसी सिचुएशन में जो ये माइनस, तो उस समय आपको बताया गया था कि माइनस a से प्लस a में अगर कोई भी फंक्शन यहाँ पे इवन फंक्शन रहता है, कौन सा फंक्शन इवन रहता है, तो ये 0 से a लिमिट हो जाती है। इसकी लिमिट जो इंटीग्रल वैल्यू है वो ट्वाइस 0 से a fx dx के बराबर हो जाती है। दैट मींस ये 0 से पाई और ट्वाइस हो गया और यहाँ पे 1। अब आप 1 का ऑर्डिनरी इंटीग्रल करके 0 से पाई लिमिट के लिए इसका इंटीग्रल करके वैल्यू ले सकते हैं। तो अपन इसका वैल्यू निकालते हैं। दैट मींस 1 का इंटीग्रल x रहता है, तो अब आपके पास माइनस पाई से प्लस पाई f ऑफ x dx इज इक्वल टू a0 और इसका 1 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा x, और ये 0 से पाई। अब यहाँ पर अपन पाई रखेंगे तो 2 पाई
ए जीरो आएगा, जीरो पर तो इसकी लोअर लिमिट जीरो हो जाएगी, और यहाँ पर आपके पास माइनस पाई से प्लस पाई एफ एक्स डी एक्स आएगा, और यहाँ से ए जीरो इज इक्वल टू 1/2 पाई और माइनस का पाई से प्लस पाई एफ एक्स डी एक्स के बराबर होगा। तो इस तरह से अपन ने देखो पिछले वीडियो में आपको लर्न करने को बोला गया था कि ये जो ए जीरो का वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए, और इसका फॉर्मूला भी डायरेक्ट याद रखना है। हालांकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला काम में लेना है, ए जीरो इज 1/2 पाई माइनस पाई से प्लस पाई एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो एफ एक्स का जो भी वैल्यू होगा उसको यहाँ पे रख के उससे आप ए जीरो का वैल्यू लेंगे। तो इस तरह से फर्स्ट कोएफिशिएंट ए जीरो को अपन ने निकालना सीखा है। अब आपको ए एन और बी एन का वैल्यू भी फाइंड करना देखते हैं। तो अपन ए एन और बी एन की तरफ जाने के लिए अब मान लीजिए आपको ए एन वैल्यू फाइंड करना है, तो अपन क्या करते हैं, इसका इंटीग्रल करते हैं, इंटीग्रेटिंग बाय मल्टीप्लाइंग cos ऑफ nx। इस पूरी सीरीज को इंटीग्रेटिंग फ्रॉम x लाइज बिटवीन पाई टू माइनस पाई, पाई से माइनस पाई के बीच में इसका इंटीग्रल करते हैं, और पहले इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ nx बोथ साइड। cos nx से इस सीरीज को मल्टीप्लाई कराएंगे और उसके बाद में अपन इसका इंटीग्रल करेंगे। तो यहां से आपके पास में ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, माइनस पाई से प्लस पाई एफ ऑफ एक्स cos ऑफ nx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई से प्लस पाई, ए जीरो इज ए कांस्टेंट, इसको आप बाहर लिख सकते हैं, cos ऑफ nx dx प्लस यहां से भी यहाँ cos nx को मल्टीप्लाई कराएंगे, an बाहर आ जाएगा माइनस पाई से प्लस पाई, यहाँ पे cos स्क्वायर ऑफ nx dx हो जाएगा, एंड bn यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो माइनस पाई से प्लस पाई और साइन ऑफ nx इंटू cos ऑफ nx dx। अब ये वैल्यू जो आया इसका अपन ने cos nx से मल्टीप्लाई कराते हुए फिर इसका इंटीग्रल माइनस पाई से प्लस पाई लिमिट के लिए किया। अब पिछले वीडियो में आपको बताया गया था sin nx इंटू cos nx का वैल्यू जीरो रहता है, cos ऑफ nx सिंगल इस वैल्यू का भी वैल्यू जीरो, तो ये दोनों फंक्शन तो जीरो बन जाएगा, जो वैल्यू आएगी वो इससे ही आनी है आपके पास में, इस फंक्शन से। दैट मींस आपके पास में जो वैल्यू बचेगा वो यहाँ पे इस फंक्शन का वैल्यू जीरो आ जाएगा, प्लस यहाँ पर an और माइनस पाई से प्लस पाई cos स्क्वायर nx dx, माइनस ए से प्लस ए लिमिट होने पर cos स्क्वायर n ऑफ x जो है वो इवन फंक्शन ही बना रहेगा, तो इसके अंदर भी आप डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से इसका वैल्यू अपन फाइंड करेंगे। एंड sin nx cos nx, दिस वन इज ऑड फंक्शन। देखो cos x तो माइनस ए से माइनस x के लिए भी इवन फंक्शन रहता है, बट साइन जो रहता है वो साइन ऑफ माइनस थीटा पे ऑड फंक्शन बनता है, तो इस कारण से ये पूरा फंक्शन ही ऑड फंक्शन हो जाता है, इसलिए इसका वैल्यू भी आपके पास में जीरो आना है। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस पाई से प्लस पाई एफ ऑफ एक्स cos ऑफ nx dx, ये इंटीग्रल बचना है। तो इस तरह से अपन देखते हैं ये दो इंटीग्रल जीरो हो चुके हैं, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। तो इस फंक्शन की वैल्यू के लिए अपन यहां पर आगे क्या करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे cos स्क्वायर nx माइनस पाई से प्लस पाई के लिए ये आपको पता होगा कि f ऑफ x इज इक्वल टू, सपोज आपके पास cos स्क्वायर nx है और x को आपने माइनस x में बदला, तो यहाँ पे भी वापस क्या आएगा, cos स्क्वायर, cos ऑफ माइनस थीटा से प्लस थीटा रहता है, तो cos ऑफ nx ही आना है। दैट मींस ये इंटीग्रल जो आपका है
लेफ्ट हैंड साइड आती है एस लिखते हैं माइनस पाई से प्लस पाई एफ ऑफ एक्स cos ऑफ nx dx इज इक्वल टू an, ये ट्वाइस हो जाएगा इंटीग्रल और लिमिट है वो 0 से पाई और यहाँ पर आपके पास में cos स्क्वायर nx हो जाएगा। दैट मींस ये फंक्शन आपका cos स्क्वायर nx dx हो जाता है। अब चाहो तो आप इसको ट्वाइस थीटा फॉर्म में लेके इसका इंटीग्रल 0 से पाई लिमिट के लिए कर सकते हैं, या एक बार और 0 से ट्वाइस ये वाली प्रॉपर्टी लगा के भी इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो अपन इसका डायरेक्ट इंटीग्रल पे चले जाते हैं, तो देखते हैं क्या वैल्यू आता है अपने पास। इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ an, और यहां से इस इंटीग्रल को लिख सकते हैं 0 से पाई 1 प्लस cos ऑफ 2nx डिवाइड बाय 2। ये 2 थीटा फॉर्म में अपन ने लिखा है, थीटा इज nx था तो ये 2 थीटा 2nx हो गया। तो 0 से पाई लिमिट के लिए इसका इंटीग्रल अपन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका इंटीग्रल करते हैं, देखिए 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, दैट मींस 2 ऑफ an डिवाइड बाय 2 और इसकी इंटीग्रल वैल्यू लिखते हैं 1 का इंटीग्रल आपके पास में, यहाँ पर अपन x के रेस्पेक्ट इंटीग्रल कर रहे हैं, दैट मींस यहाँ पर आपके पास x आ जाएगा और प्लस cos ऑफ 2nx, cos 2nx का इंटीग्रल वैल्यू sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा रहता है, तो यहां से आपके पास sin ऑफ 2nx डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, तो कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2n, तो यहां पर आपके पास में ये ट्वाइस ऑफ द n आ जाएगा और लिमिट जो है वो 0 से पाई है। अब अपन इस लिमिट को इसके अंदर रखेंगे, यहाँ पे 2 से 2 कट जाना है, दैट मींस an, और यहाँ पे x की वैल्यू पाई रखेंगे तो पाई प्लस साइन ऑफ 2n पाई, इस टर्म के डिवाइड में 2n है और माइनस का यहाँ पे x का लोअर लिमिट 0 एंड यहाँ पे भी साइन ऑफ 2n into 0 डिवाइड बाय 2n, आपको इस तरह से टर्म मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे साइन 0 0 रहता है, साइन में पाई का जो भी इवन मल्टीपल रहेगा या ऑड मल्टीपल रहता है वो ऑलवेज 0 रहता है, तो ये टर्म आपके 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई और ये टर्म भी क्या आएगी 0। दैट मींस ओनली क्या मिलता है आपको, पाई मिलता है और an मिलता है। दैट मींस आपके पास सिर्फ ये वैल्यू रहती है an और पाई, दैट मींस पाई इनटू an इज इक्वल टू, यहां से जो लेफ्ट हैंड साइड थी माइनस पाई से प्लस पाई fx इंटू कॉस ऑफ nx और dx, तो इस तरह से an इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई माइनस पाई से प्लस पाई fx cos ऑफ nx dx आपके पास में वैल्यू रहता है। ये an कोएफिशिएंट फोरियर कोएफिशिएंट का वैल्यू आ गया। अब अपन इसी तरह से bn भी फाइंड करते हैं, तो सिमिलर ऑर्डर में यहाँ पे cos nx से मल्टीप्लाई किया था, उसकी जगह पे इस सीरीज को sin nx से मल्टीप्लाई करके अपन bn की वैल्यू भी ले सकते हैं। तो देखते हैं आगे bn वैल्यू के लिए। यस, तो अब ये जो टर्म है इसको अगर वापस इंटीग्रेट किया जाए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ nx एंड इंटीग्रेटिंग x लाइज बिटवीन पाई टू माइनस पाई के लिए इसका इंटीग्रल करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास माइनस पाई से प्लस पाई और fx साइन ऑफ nx dx के लिए इसका इंटीग्रल वैल्यू माइनस पाई से प्लस पाई a0 साइन ऑफ nx dx प्लस यहाँ पे सिग्मा नोटेशन में आपके पास में माइनस पाई से प्लस पाई an cos ऑफ nx into sin of nx dx एंड नेक्स्ट टर्म, जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो आपके पास में यहाँ से bn इज कांस्टेंट एंड माइनस पाई से प्लस पाई, आप कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे sin nx से मल्टीप्लाई कराएंगे तो sin स्क्वायर nx dx, cos nx sin x इसका वैल्यू 0,
sin nx माइनस पाई से प्लस पाई लिमिट के लिए 0 है। दैट मींस यहां से आपके पास में ये sin स्क्वायर nx है वो इवन फंक्शन रहेगा। fx इज इक्वल टू sin ऑफ nx है sin स्क्वायर, तो f ऑफ माइनस x करेंगे। दैट मींस यहां पे sin ऑफ माइनस nx sin माइनस थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर है तो आपके पास में वापस sin स्क्वायर ऑफ nx आएगा। दैट मींस fx का fx आता है प्लस का ही आएगा, तो ये इंटीग्रल ट्वाइस इंटीग्रल में बदल जाएगा। तो इस तरह से 2 टाइम्स ऑफ bn और यहाँ पर इंटीग्रल की लिमिट 0 से पाई हो जाएगी और sin स्क्वायर nx dx, और sin स्क्वायर का भी ट्वाइस इंटीग्रल फॉर्म में अपन इसको चेंज करके यहाँ से भी अपन सिमिलरली इस तरह से भी इसको भी ट्वाइस एंगल फॉर्म में अपन फाइंड करके bn का वैल्यू जब भी फाइंड करोगे तो माइनस पाई से प्लस पाई आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से, और यहाँ पे 1/पाई कोफिशिएंट रहेगा और fx into sin of nx dx आ जाना है। तो इस तरह से an bn और a0 कोफिशिएंट जो है इन तीनों को अपन डिटरमाइन कर सकते हैं, इनका कैलकुलेशन करके फाइंड करना सीखा है। और आगे इसके ऊपर अब इन्हीं तीनों वैल्यूज के ऊपर अपन क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, तो वहां पर जाने के लिए आपको नए अपडेट लेने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।